देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दीशो जहि। जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि के पहले दिन पूजा के दौरान जरूर सुने माँ शैलपुत्री की ये कथा। आज 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा का माना जाता है। माता शैलपुत्री को शक्ति का साक्षात रूप माना जाता है। आइए श्रवण करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा का। से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। माता के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आज के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री को ही माता सती कहा जाता है। मान्यता है कि माता सती ने ही बाद में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया था, इसलिए माता पार्वती को ही शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में मां शैलपुत्री के रूप का वर्णन करते हुए माता शैलपुत्री वृषभ पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। आज नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन करते समय उनसे जुड़ी कथा जरूर सुनिएगा। इससे माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं माता शैलपुत्री की व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत ही आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्रोधवश वहां स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गई। जब शिव को ये बात पता चली तो वह दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद से देवी सती ने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब जानते हैं माता शैलपुत्री के पूजन का महत्व। माता शैलपुत्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। उनकी उपासना से मन और मस्तिष्क का विकास होता है। शैलपुत्री मूल आधार मस्तिष्क के होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र मानी जाती हैं। मान्यता है कि यदि अपनी देह में मां शैलपुत्री को जागृत कर लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति धीरे धीरे आपकी देह में उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति विराट ऊर्जा में समाकर मानव से महामानव बन जाता है। ऐसे में उसकी देह में चट्टान सी शक्ति पैदा हो जाती है और उसकी मस्तिष्क स्थिर हो जाती है। शैलपुत्री के जागृत न होने से व्यक्ति विषय वासनाओं में लिप्त होकर सुस्त, स्वार्थी, आत्म केंद्रित हो जाता है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि, में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दीशो जहि। जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से है, 8 या 9 अप्रैल। जाने इस बार किस दिन वाहन पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसकी पूजा विधि, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा दी जाएगी। चैत्र नवरात्र इस साल 9 अप्रैल को है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की जाती है। पहला नवरात्र 9 अप्रैल को है और आखिरी नवरात्र 17 अप्रैल को है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9वें दिन कन्या भोज के साथ माँ दुर्गा की विदाई कर दी जाती है।
तो आइए बात करेंगे नवरात्रि में क्या होगी माता दुर्गा की सवारी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रों को लेकर इस बार लोगों के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यह 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा या फिर 9 अप्रैल से। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल से होगा। 9 दिनों का यह महापर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को आरंभ होकर 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल से होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन किस वाहन से होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन से आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। इसलिए माँ दुर्गा का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा। माँ दुर्गा की घोड़ी पर सवारी को आने वाला साल के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घोड़े पर देवी का आना युद्ध, छद्र भंग यानी कई स्थानों पर सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इस साल देश में आम चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजे में काफी आश्चर्यजनक हो सकता है। इसके अलावा घोड़े पर माँ दुर्गा का आना राष्ट्रीय आपदा साथ लेकर आता है। पूरे देश को कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ सकती है। जबकि शारदीय नवरात्रि में इस बार माँ का आगमन गुरुवार को होने से माँ की सवारी डोले पर होगी। माँ का डोले पर भी आना एक साथ भयंकर परिणाम लेकर आता है। हाथी और नाव की सवारी पर माँ दुर्गा का आगमन शुभ संकेत देता है। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग की गणना में बताया गया है कि इस बार कलश स्थापना के लिए सिर्फ 50 मिनट समय मिल रहा है। कलश स्थापना सुबह 6:12 से लेकर 10:23 तक कर सकते हैं। 4 घंटे 11 मिनट का यह मुहूर्त और सामान्य मुहूर्त माना जा रहा है। वहीं घटना स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:03 से 12:53 तक, कुल 50 मिनट का है। इस बार चैत्र नवरात्रि में पहले दिन सेवार सिद्धि योग और अमृत योग का शुभ योग भी बन रहा है। यह सर्व कार्य सिद्धि योग के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय माता रानी। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।